हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एसएससी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, ये पिनैकल की बुक है। इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं इसको हम पूरा चैप्टर वाइज कवर करेंगे। जैसे आपका स्टैटिक जीके के इसमें जो है 1689 प्रश्न दिए हैं, इतिहास के जो है 848 प्रश्न और राज्य व्यवस्था के 459 प्रश्न। ऐसे जो भी प्रश्न दिए हैं जिस सब्जेक्ट के, उसको हम कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एसएससी में स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, तो हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका चैप्टर होगा नृत्य। ठीक है, आज हम डांस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है आपका नृत्य। स्टैटिक जीके में नृत्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एसएससी में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। हिमाचल प्रदेश का नृत्य रूप कौन सा है जो बौद्धों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छम नृत्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। छम नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कई बार प्रश्न बन चुका है ये। थोड़ा खेल नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है। थोड़ा क्या है? एक मार्शल आर्ट है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप है। किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है ये थोड़ा मार्शल आर्ट। महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली की सुरम घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। इसका संबंध जो है किससे है? तो महाभारत से भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का ये क्या है? मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। कराए डैश नृत्य का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूफाट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। डिटेल देखते हैं। चूफाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है। कैसा है ये? समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खंग चेंदजोंगा के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस के पत्तों को लेकर किया जाता है। कौन सा? चूफाट। ये कहाँ का है? सिक्किम का है ये। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र यानी साज है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाप ब्रुंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 2019 में प्रश्न बन चुका है। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है ये? सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। पौष मेला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। डिटेल में सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्योहार है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले को की प्रमुख विशेषताओं में बांग्ला लोक संगीत जैसे बाउल, कीर्तन और कोबीगन के लाइव प्रदर्शन शामिल हैं। ठीक है, इसमें जो बांग्ला लोक संगीत है, बाउल, कीर्तन, इसका भी प्रदर्शन किया जाता है। पौष मेला क्या है? ये वार्षिक मेला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। आगे बढ़ते हैं।
बिहुला गिद्दा, बिहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहुला गिद्दा किस राज्य का है ये? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहुला गिद्दा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिहुला गिद्दा को एक घेरे में नृत्य किया जाता है। लड़कियां एक अंगूठी बनाती हैं, उनमें से एक केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्तून। ठीक है, पश्तून जनजाति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एसएससी में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एसएससी का स्टैटिक जीके काफी टफ आता है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, काफी हेल्प मिलेगी इससे आप लोगों को। पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। वजीरिस्तान पाकिस्तान के संघ शासित जनजाति क्षेत्रों का एक क्षेत्र है। ठीक है, और इसकी एक विशेष पश्तून संस्कृति है। अगला प्रश्न है, कांडियन नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है? कांडियन नृत्य जो है किस देश का है? तो श्रीलंका का है। कई बार प्रश्न बन चुका है एसएससी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडियन नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है। कांडियन नृत्य में विभिन्न नृत्य रूपों को शामिल किया जाता है, किया गया, जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी हैं, जिन्हें उदारता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यह देश के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भवई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भवई, भवई डैश का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। ये कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवई का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से। भवई पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय नृत्य की एक शैली है। इन समुदायों के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवाई नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो गुजरात का एक नाट्य रूप है। भवाई जो है क्या है? गुजरात का नाटक है। ठीक है, और भवाई क्या है? ये क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए डिटेल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है किन ये दे दिया जाएगा कि कौन सा समुदाय जो जिसमें कौन से नृत्य में जिसमें पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, ऐसे दे दिया जाता है, इसलिए डिटेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो केरल का कौन सा है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुटी अट्टम। ये जो है यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुडियाट्टम या कुडियाट्टम, जिसका अर्थ होता है मलयालम में संयुक्त अभिनय। ठीक है, पारंपरिक कुथु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, ओट्टन थुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है। ओट्टन थुल्लल जो है किस राज्य का नृत्य है? ये केरल का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओटान थुलाल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवियत्रम में से एक कुंचन नंबियार द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? कुंचन नंबियार के द्वारा इसे पेश किया गया था, ओट्टन थुल्लाल को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ। ये अक्सर एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में प्रश्न बना है। गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका उड़ीसा का है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोटीपुआ कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? कलाश्रम नामक ये संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं एसएससी के। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की।
कलाश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथकली से संबंधित है ये, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर कथकली की कला के एक अनुभवी हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य टैस में हुई थी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति पूछ रहा कहां से? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झिझिया बिहार क्षेत्र का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। यह ज्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती हैं और नृत्य करती हैं। किसमें? झिझिया नृत्य में। कहाँ का है? बिहार का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? कर्नाटक का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायालता जो है कर्नाटक का क्या है? लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? ऑप्शन देखते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झूलन। झूलन जो है देखिए एसएससी सीपीओ में प्रश्न बना है ये। झूलन कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। ठीक है। कुम्मी जो है, कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है, जो ज्यादातर तमिल महिलाओं द्वारा मंडली में नृत्य किया जाता है। दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का है। मारुनी पश्चिमी और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, नृत्य रूप डंडिया का पर्याय है। डंडिया का पर्याय क्या है? ये आपका नवरात्रि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा डांडिया जो है कहाँ का है? गुजरात का है। कब किया जाता है? तो नवरात्र के समय में किया जाता है ये। अगला प्रश्न है, डैश नृत्य नवरात्र के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा जो है नृत्य जो है गोवा का है जो नवरात्र के दौरान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनगर। ठीक है, धनगर जो है ये कहाँ का है? गोवा का है। धनगर नृत्य एक प्रसिद्ध गोवन नृत्य है जिसे धनगर के नाम से जाना जाता है। एक चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे एक नवरात्र नृत्य माना जाता है जिसमें आराधना का संलयन शामिल होता है। पूजा और नृत्य का एक जोरदार सत्र होता है जो उनके आशीर्वाद के लिए बीरा देवा या बिरुबा को खुश करने और पूजा करने के लिए किया जाता है। धनगर नृत्य को धंगारी गाजा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? धंगारी गाजा के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक मराठी पोशाक जिसमें काठियावाड़ी शैली की सफेद पोशाक और रंगीन रुमाल के साथ पगड़ी इसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? इंपॉर्टेंट है ये कर्मा। ये कहाँ का है? झारखंड का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म नृत्य जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा किया जाता है। कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। कर्मा नाचिस भी से कहा जाता है। यह आदिवासी नृत्य कर्म पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है। कर्मा कहाँ संबंधित है? झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, रव बहुत इंपॉर्टेंट है। रव जो है एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? रव जो है कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न बना है। रव एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कई लोक नृत्य रूप हैं जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में उत्पन्न और विकसित हुए हैं। इस सुंदर नृत्य रूप में ऐसी महिलाएं हैं जो दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और बसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में इस सुंदर नृत्य को करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी के में हुई थी तथा इसमें 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छाऊ। छाऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है पहले ये आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी, अब जो है सी क्या है? ये मार्शल आर्ट। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ संबंधित है? उड़ीसा। छऊ नृत्य शैली की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई।
और 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। छऊ नृत्य, जिसे चाउ या छाऊ भी कहा जाता है, जिसे चाउ या छाऊ के नाम से भी जाना जाता है, एक अर्थशास्त्री भारत है। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पोपिर। पोपिर कहाँ का है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? पंथी किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है। यह भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। किसके द्वारा किया जाता है? सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। समुदाय माघी पूर्णिमा पर गुरु घासीदास की जयंती मनाता है। इस दिन पंथी भी की जाती है। ठीक है, इसकी जयंती तो आपका गुरु घासीदास की जयंती। ठीक है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, पंथी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नती। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9,892 नर्तकियों ज्यादातर महिलाओं द्वारा सबसे बड़े नाट्य नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नर्तकियों का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाले दशहरा उत्सव के दौरान हुआ। यानी जो ये नती या इसे नाटी भी कहा जाता है, नाट्य नृत्य भी कहा जाता है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? ध्यान रखिए, इसमें नहीं पूछ रहा है तो किसे? तो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाए सितार वादन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बाकी योग, कुंभ मेला, अभी हमने पीछे पढ़ा था छाऊ, इन सबको क्या मिला है? सांस्कृतिक धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। सितार वादन को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ताद देबू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। अस्ताद देबू एक भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर हैं जो कथक के साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में अपने प्रशिक्षण को अपने लिए अद्वितीय नृत्य रूप बनाने के लिए नियोजित करते हैं और भारत में आधुनिक नृत्य के अग्रणी बन गए हैं। उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है ये। पुंगचोलम किस राज्य का है? तो ऑप्शन बी मणिपुर राज्य का है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंगचोलम जिसका अर्थ है ढोल की गर्जना, एक मणिपुरी नृत्य है। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जाता है और आमतौर पर यह रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। अगला प्रश्न है, पैठनी। पैठनी महाराष्ट्र की डैश एक शैली है। पैठनी जो है किसकी शैली है? तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कपड़ा बुनाई की शैली है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है ये आपका राजस्थान का है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवाई पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय नृत्य के रूप में शामिल है। देखिए इसमें ऑप्शन में दोनों दिया है, राजस्थान और गुजरात में। अभी हमने इस पीछे पढ़ा था उसमें आपका गुजरात लगाया था, इसमें राजस्थान दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर ऑप्शन डी माना गया था। दोनों वैसे होना चाहिए। इन समुदायों के पुरुष तार और ताल वाद्यंत्रों का उपयोग करके
इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवाई नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो गुजरात का एक लोक नाटक है। भवाई जो है कहाँ का है? ये आपका गुजरात का लोक नाटक है। भवाई जो है गुजरात में भी मनाया जाता है और गुजरात राजस्थान और गुजरात दोनों में है। अला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी फुगड़ी, जो कहाँ का है? गोवा का है। ऑप्शन बी फुगड़ी और ढलो गोवा के सबसे आम लोक नृत्य है। फुगड़ी और ढलो दोनों ध्यान रखिएगा। कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। कुनबी जो है एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिग्मो कहाँ का है? तो सिग्मो जो है ये भी आपका एक मिनट, ठीक है। अगला कर रहा है सिग्मो। सिग्मो उत्सव जो के दौरान सिर पर दिए महिलाएं दीप नृत्य करती हैं। सिग्मो भी कहाँ का है? गोवा का है। मोरीलेम एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे सिग्मो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये सब का संबंध जो है गोवा से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? किसमें भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन बी। देखिए एसएससी एमटीएस में प्रश्न बना है ये। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। पाठ को ऋषि भरत मुनि को जिम्मेदार ठहराया गया है और इसका पहला पूर्ण संकलन 200 ईसा पूर्व और 200 सी के बीच है, लेकिन अनुमान 500 ईसा पूर्व और 500 सी के बीच भिन्न होता है। अल्लाह में कौन सुमिलित नहीं है? करा कौन सा सुमिलित नहीं है? मोहिनी अट्टम जो यही नहीं सुमिलित है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। गरबा गुजरात का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम जो है ये उड़ीसा का नहीं है, तो कहाँ का है? मोहिनी अट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य जो किस राज्य का है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी मणिपुर का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर नृत्य जिसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र के नाम से पर रखा गया है। मणिपुर म्यांमार, असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य, सभी को पता होगा। अला निम्न में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? जम्मू और कश्मीर का पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी भांड पत्थर। आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। भांड पत्थर भी कहा जाता है इसे। कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंचन को भंडार पथार कहा जाता है क्योंकि यह शब्द दो शब्दों से मिलकर भंडार और पाथेर का संयोजन है। भंडार का अर्थ होता है अभिनेता या कलाकार कश्मीरी भाषा में। पाथेर का अर्थ होता है अभिनय करना या नकल करना या दिखावा करना। ठीक है, कहीं आपको भांड पथेर भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? हम्पी जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम्पी आप सभी को पता होगा कहाँ पे? कर्नाटक में, तो इसलिए कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक में सबसे अद्भुत उत्सव त्योहारों में से एक है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर शासन काल के समय में से मनाया जाता रहा है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुम्हिन रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो आपका हो जाएगा कथकली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन बी कंधेई जो है कहाँ का है? ये आपका उड़ीसा का कठपुतली नृत्य है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? हरियाणा का कौन सा पारंपरिक नाट्य रूप है? तो स्वांग, सभी को पता होगा, कॉमन प्रश्न है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लावड़ी कहाँ का है? सभी को पता होगा, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। रण उत्सव कच्छ गुजरात भारत का एक भयानक त्योहार है। यह संगीत नृत्य व्हाइट रैन की प्रकृति की सुंदरता का कार्निवाल है और इससे भी अधिक जब पूर्णिमा के दौरान दौरा किया जाता है। तो ध्यान रखिए बस इतना है कि रण कहाँ का है? ये आपका गुजरात का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? तो ये कहाँ कर्नाटक का कौन सा है? तो आपका यक्षगान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमटीएस में प्रश्न बना है ये।
दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटर रूपों की तरह यक्षजन नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ साथ मंच तकनीकों को जोड़ती है। और यह इस तरह यह पश्चिमी ओपेरा से काफी मिलता जुलता है। जो ओपेरा होता है ब्रिटेन वगैरह में, पश्चिमी देशों में, कर्नाटक में इसे कभी कभी केवल नाटक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुअर नृत्य में। ठीक है, सुअर नृत्य कहाँ का है? ये आपका छत्तीसगढ़ का राज्य का है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसकी जो है वीडियो डेली आएगी, चैप्टर वाइज हम डेली प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ऑप्शन सी चैत्र माह में किया जाता है। ऑप्शन सी। कहाँ का है ये? उड़ीसा का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। कर्मा पूजा के दौरान, त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा पूजा के दौरान कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार डैश में मनाया जाता है। ये किस में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो कर्मा है ये आपका छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। कर्म का अर्थ होता है भाग्य। यह लोक नृत्य भाग्य के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो किसमें? तो आपका टप्पा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टप्पा कहाँ का है ये? तो आपका पंजाब का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा अक्सर एक प्रेमी को की दुर्दशा को दर्शाता है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है। यह भारत में संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। संगीत अक्सर प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है, पंजाब के मार्शल डांस का एक रूप है। पंजाब के मार्शल आर्ट का कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए बागा जो है पंजाब का क्या है? मार्शल डांस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखिए ढिल्लो 1998 के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है, जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के दौरान खासी डैश आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेन नृत्य किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। नोंग क्रेन जो है नृत्य किसके कहाँ पे? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वांगला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बांग्ला समुदाय के द्वारा किया जाता है। नोंग क्रेन नृत्य महोत्सव नवंबर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह 5 दिवसीय त्योहार है जो खासी जनजाति द्वारा फसल की कटाई के लिए धन्यवाद के लिए किया जाता है। नोंगक्रेन नृत्य खैरिम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डैश लोक कला युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म नहीं है? अच्छा इसमें ठीक है, मधुबनी चित्रकारी बिहार का है, सभी को पता है। और बात करें इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल मेचदू ये तमिलनाडु को नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु कालीमेथु तमिलनाडु का एक नृत्य रूप है जो है कालीमेथु, कोई नृत्य नहीं है। ठीक है, गलत दिया है। कौन सा है? कालीमेथु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा नृत्य जो है मालवा समुदाय के जो है लड़कियों द्वारा, अविवाहित लड़कियों द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूलपति। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला फूलपति नृत्य प्रकृति का उत्सव मनाता है। मुख्य रूप से बंजारस और कंजर के नाम से जाने वाले समूह द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, किसके द्वारा? बंजारस और कंजर समूह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मालवा समुदाय की अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है फूलपति नृत्य। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।